राधे राधे प्यारे भक्तों, आज इस शांत क्षण में इस गहरी सांस के साथ अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, वो सिर्फ प्रेरणा नहीं, वो कृष्ण की जीवित वाणी है। हाँ, श्री कृष्ण की वही वाणी जो मनुष्य के सबसे कठिन समय में उसकी टूटी हुई आत्मा को दोबारा उठाती है और कहती है, डर मत, मैं हूं ना। जीवन कितना ही उलझ जाए, कितने ही बुरे दिन आए, कितनी ही आंधियां चले, फिर भी एक बात याद रखना, जिसके पास श्री कृष्ण की तकनीकें हों, संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण शक्ति देते नहीं, वह शक्ति जगा देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण राह दिखाते नहीं, वो राह बना देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण उम्मीद देते नहीं, वो उम्मीद जन्म दे देते हैं। आज इस पूरे लंबे समय में मैं आपको श्री कृष्ण की वे गहरी अद्भुत दिव्य तकनीकें बताने वाला हूं, जो किसी भी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती हैं, जो डर को भगा देती हैं और मन में वो अद्भुत स्थिरता ले आती हैं, जिसकी आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आत्मा की यात्रा, अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज का सामना नहीं करते वो और बड़ी बनती जाती है, और जिस चीज की आंखों में देखते हो वो मिट जाती है। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान का पहला कदम क्या होता है? वो डर जाता है, चीजों को टालता है, सोचता है शायद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भय से भागना भय को और शक्तिशाली बनाता है, सामना करना उसे समाप्त कर देता है। तो आज अपनी किसी एक समस्या को मन में लाओ, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और अपने दिल में धीरे से कहो, तू समस्या है, तू बड़ा है, पर मेरे साथ श्री कृष्ण है, इसलिए मैं तुझसे डरूंगा नहीं। क्या आपने गौर किया? जैसे ही आपने डर को नाम दिया वो छोटा लगने लगा, है ना? यही कृष्ण की पहली तकनीक है। डर को छू लो, उसका स्पर्श जैसे ही होता है वह शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब दिन बुरे चलते हैं तो इंसान का मन रुक जाता है, सोचता है क्या फायदा, सब खराब ही होना। लेकिन कृष्ण की तकनीक इसके बिल्कुल उलट है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रास्ता धुंधला है तो भी कदम चलाओ, यदि मंजिल दूर है तो भी प्रयास करते रहो, यदि आज हार मिले तो भी कल जीत का बीज आज ही बो। कभी देखा है, बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र की लहरें रुकती नहीं, पीछे हटती हैं लेकिन वापस आगे आती हैं। उन्हें पता है लौटना भी एक तरीका है, पर रुकना नहीं। आपके जीवन में भी यही सत्य है। आज अगर हालात बिगड़े हुए हैं, अगर नौकरी नहीं, पैसा नहीं, सपने टूटे हुए हैं, तो याद रखो, आपकी एक छोटी कोशिश भी श्री कृष्ण के हाथों में एक बड़ी संभावना बन जाती है। क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा डर बाहर नहीं होता, वो भीतर बैठा होता है। वही आपसे कहता है, तू नहीं कर पाएगा, तू गिर जाएगा, तू अकेला है। लेकिन कृष्ण की तकनीक है, मन को चुप करा दो, मन को आदेश दो। हाँ, मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन वश में है तो संसार वश में है। जब भी अंदर से आवाज आए, डर लग रहा है, आप तुरंत जवाब दो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं। जब अंदर से आवाज आए, सब खत्म हो गया, आप जवाब दो। श्री कृष्ण कुछ खत्म नहीं होने देते, वह नया अध्याय शुरू कर देते हैं। मन तब तक आपको डराता है जब तक आप उससे संवाद नहीं करते। बस एक बार मन को महसूस हो जाए कि आप मजबूत हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण का भ्रम मत पालो, जीवन बहता है और मैं उसके प्रवाह में साथ हूं। कभी कभी बुरे दिन इसलिए नहीं आते कि आप गलत हो, बुरे दिन इसलिए आते हैं क्योंकि आपको मजबूत बनाना जरूरी होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब जिंदगी बहुत आसान थी तब आप कम सीखते थे, लेकिन जब त्रासदी आई, कठिनाई आई, तब आपने वही सीखा
जो जिंदगी का असली खजाना है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं वक्त कठिन है पर गलत नहीं, क्योंकि हर कठिनाई आपके लिए कुछ अद्भुत लेकर आती है। अब एक क्षण आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो आपके आसपास, आपके पीछे, आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा खड़ी है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है डर मत, मैं हूं। ये वही दिव्य उपस्थिति है जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महसूस किया और आज आप महसूस कर रहे हैं। ये वही दिव्य उपस्थिति है जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महसूस किया और आज आप महसूस कर रहे हैं। जब ये ऊर्जा भीतर उतरती है तो डर पिघलता है, दुख खत्म होता है और भविष्य उज्जवल हो जाता है। श्री कृष्ण की यह शांत ऊर्जा आपके मन को स्थिर करती है, आपकी सांस को शांत करती है, आपके विचारों को व्यवस्थित करती है, विचारों को व्यवस्थित करती है। प्राप्यात् श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्त के साथ अन्याय होने ही नहीं देता, कभी नहीं। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, आप अकेले हो, कोई आपका दर्द नहीं समझता, लेकिन कृष्ण आपको बता रहे हैं अभी जो चल रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। कहानी हर जगह ही है। वक्त खराब लग सकता है पर आपकी किस्मत खराब नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण आपकी किस्मत लिख रहे होते हैं। और श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को गलत राह पर नहीं ले जाते। कभी गौर किया है, सूरज एक क्षण में आकाश नहीं भर देता, कली एक क्षण में फूल नहीं बनती, नदी एक क्षण में सागर नहीं बनती। हर सुंदर चीज समय लेकर ही जन्म लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा है वह समय आने पर ही प्रकट होगा, तो धैर्य रखो, रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि कृष्ण के साथ चलने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता।